तुम इन सब मस्त स्किल का अच्छा इस्तेमाल कर पा रहे हो और इसी वजह से तुम्हारे सारे जख्म बहुत ही जल्दी भर रहे हैं। सेल्फ हील वाली पावर तुम्हारे पास में बहुत बड़ा स्किल है। तभी शिवा अपने मेटालिक पंजों को देखता है और उसको कस के हवा में हिलाता है। सही है, तो इसका मतलब अगर मैं अपना हाथ या एक पैर खो बैठता हूँ तो क्या ये मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं उसे वापस से पैदा कर सकूं? मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे मैजिकल पावर पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। मैजिकल पावर पॉइंट्स? इसके बाद शिवा ने स्क्रीन पर देखा। उसे मैजिकल पावर पॉइंट वाले सेक्शन में 300 पॉइंट मिले थे और हिडन स्किल के आगे कुछ नहीं लिखा था। ये छुपा हुआ स्किल क्या होता है? ये तुम्हारा वो स्किल है जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये कब एक्टिवेट होगा? तुम्हारा लेवल बढ़ने पर तुम्हें ये हिडन स्किल मिलेगा। फिर अचानक से खोपड़ी को कुछ याद आया, लेकिन तभी शिवा ने उसका रिदम तोड़ दिया। रुक, ये क्या बकवास है? मेरे पास सिर्फ 300 मैजिकल पावर पॉइंट्स हैं। अरे मेरे भाई, जब मैं ब्रेव हार्ट था मेरे पास 1500 पॉइंट्स थे। क्या तूने नहीं कहा था कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं नंदक तलवार को हासिल करूंगा? हाँ, कहा था। मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हारे अंदर वो ताकत अभी आई नहीं है। तुम्हें उसे पोटेंशियल ताकत को जगाना होगा। क्या तुमने नहीं सुना? हमेशा इंसान कहते हैं कि नो पेन नो गेन। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, जब तक तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो ये जो तुम्हारा पोटेंशियल है, मतलब जो तुम्हारी असली ताकत बन सकती है, वो बस तुम्हारे अंदर दबी रह जाएगी। मेरे भाई, ये जो तेरी पावर है ना, एनालिसिस की पावर, क्या तू इससे सबको एनालाइज कर सकता है? क्या तू इसका इस्तेमाल करके मुझे ये बता सकता है कि दूसरे विलन्स और ब्रेव हार्ट्स के पास कितनी ताकत है? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर मैं अपने एनालिसिस की पावर को एक दिन में सिर्फ 3 ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर तूने अपनी इस ताकत को 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया तो क्या होगा? मैंने एक दिन जतिन के कहने पर ऐसा करने की कोशिश की थी। मेरे भाई, इससे होता यह है कि मैं ओवरलोडेड हो जाता हूँ और फिर आधे दिन तक मैं सोने चला जाता और फिर मैं लंबे समय तक सोता ही रहता हूँ। क्या आधे दिन तक? हाँ हाँ, चलो वो सब छोड़ो, पहले हम तुम्हारा असली स्किल टेस्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे? मतलब क्या अभी मुझे अपने स्किल का नाम लेकर चिल्लाना पड़ेगा, जैसा हम वीडियो गेम खेलने के दौरान करते हैं? अरे नहीं, अपने दिमाग में तुम अपने स्किल के बारे में सोचकर अपने मनपसंद वेपन के बारे में सोचो, फिर उस वेपन की परछाई जनरेट होगी। आगे फ्यूचर में ढेर सारी प्रैक्टिस के बाद हर शैडो वेपन असली के हथियार में बदल जाएगा। इतनी देर में शिवा ने वहां पर अपने मेटलिक हाथों का इस्तेमाल करके ब्लास्ट कर दिया। तभी एक परछाई दिखी। उस परछाई में से कुछ बाहर निकला। शिवा ने उसे ध्यान से देखा। सही है भाई, ये तो काम कर गया। ये क्या है? अरे मैं तो इसको छूकर महसूस भी कर सकता हूँ। ये एक तलवार की परछाई है, मगर ये असली तलवार जैसी लग रही है। मैंने तो सोचा था ये स्किल इस्तेमाल करने में इसे पूरा दिन लग जाएगा, मगर इसने तो अभी के अभी कर दिखाया। शायद यही पावर जतिन ने शिवा के अंदर देखी थी, इसीलिए उसने इसको चुना है। शिवा बार बार नंदक तलवार की छड़ों को टच कर रहा था। विलन अपना खुद का आउटफिट खुद ही डिजाइन कर सकते हैं, अपने हथियारों को डिजाइन कर सकते हैं। ये बात मुझे पहले से ही पता है, मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मैं जैसा हूँ सही हूँ। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि फैशन तुम्हारा स्किल नहीं है। खैर, चुप कर। जब वे दोनों शॉपिंग मॉल के सामने से गुजर रहे थे। भाई बहुत रात हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हैं? घर। करण का परिवार है, उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, मगर वो अपनी बहन के साथ रहता है। अच्छा, तो तुम उससे मिलने जा रहे हो? मुझे जाना पड़ेगा। करण के भाग्य में भले ही ऐसा है कि उसे एक बहुत बड़ा विलन बनना है, मगर उसे अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। क्या तुम्हें करण के लिए बुरा लग रहा है? हाँ, क्या तूने नहीं कहा था कि वो मेरी वजह से मर गया?
वही शिवा इस बात से अनजान था कि आसपास के लोग शिवा को हवा में इस तरह से बात करते हुए देखकर उसके बारे में बात कर रहे थे। अरे इससे क्या प्रॉब्लम है? ये हवा में बातें क्यों कर रहा है? ये अपने आप से बातें कर रहा है। सही में आजकल एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है और इसी वजह से बच्चे अपना मेंटल बैलेंस खो रहे हैं। तभी एक ब्लास्ट हुआ। सब जगह आग की लपटें फैल गईं। लोग भागने लगे। सबके बीच में अफरा तफरी मच गई। ये सब क्या हो रहा है? आग की लपटों से पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जलने लगा। अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। वो देखो, उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक विलन ने एक माँ और उसके बच्चे को बंधक बना लिया है। तभी शिवा ने पीछे मुड़कर उसी ओर देखा। क्या सही में 2 मासूम लोगों को किसी विलन ने हॉस्टेज बना लिया है? शिवा रुको यार, शिवा मेरी बात मानो, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। इतनी देर में शिवा बिल्डिंग के पास जाने लगा। वहां चारों तरफ धमाका हो रहा था। अरे शिवा रुको, ये जिस विलन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा आवारा लोफर नहीं है जिसे तुम आसानी से पीट सकोगे। तुम वहां मत जाओ। क्या शिवा उन हॉस्टेजेस को बचा पाएगा? जब शिवा एक विलन होने के बावजूद दूसरे विलन के खिलाफ लड़ेगा तो उसे फ्यूचर में क्या क्या नुकसान होंगे? आगे ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। शिवा ने खोपड़ी की एक नहीं सुनी और पूरी स्पीड से दौड़ने लगा। एक विलन कोई आम इंसान नहीं होता है भाई, वो बहुत खतरनाक होता है। उससे पंगा मत लो, तभी तुम ठीक रहोगे। तो ठीक है, उस विलन को सबक सिखाने के लिए मैं भी विलन बन जाऊंगा। कुछ भी हो, मैं एक ब्रेव हार्ट था। मैं उन दोनों मासूमों की मदद। शिवा, एक बात हमेशा याद रखो, एक विलन दूसरे विलन को नहीं मार सकता। शिवा रुको। शिवा सोच में पड़ गया। अरे यार, जब तक तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन ना हो तुम उस विलन पर अटैक नहीं कर सकते। रीजन से तेरा क्या मतलब है? रीजन का मतलब यह है कि जैसे कोई पुराने जमाने का गुस्सा या कुछ ऐसा हादसा जिसमें तुम्हारा उसके साथ कोई पंगा हुआ था। क्योंकि अब तुम विलन हो तो दूसरे विलन से लड़ाई करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। विलन्स के खिलाफ कुछ भी करने से तुम्हारे इतने सारे दुश्मन बन जाएंगे कि तुम उनके हाथों मारे जाओगे। इससे पहले कि तुम फिर से मर जाओ, तुम अपना बदला लेने पर फोकस करो। तुम्हें फिर से मौका नहीं मिलेगा कि तुम अपनी और जतिन की मौत का बदला क्राइम कॉम्बैट ग्रुप से ले सको। लेकिन शिवा ने खोपड़ी की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। वो तेजी से दौड़ रहा था और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वो कमर्शियल बिल्डिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहे थे। वो उस बिल्डिंग को ध्यान से देखने लगा। जो भी हो रहा है उसे होने दो। मैं तो इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और उन माँ बेटे को बचाऊंगा। अरे यार, ये तुम इसलिए कर रहे हो? शिवा, तुम पहले एक ब्रेव हार्ट थे, लेकिन अब तुम एक विलन हो। तुम इस बात को कभी मत भूलना। इस सब का मेरे ब्रेव हार्ट होने से कोई लेना देना नहीं है। खोपड़ी, उस हरामी विलन ने उन मासूम लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। एक माँ है और उसका एक बच्चा है। मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग कितनी परेशानी में हैं। मेरी डिक्शनरी में मासूम लोगों को प्रोटेक्ट करना लिखा हुआ है। खोपड़ी ने ध्यान से शिवा को ऑब्जर्व किया। इसका दिमाग हमेशा बहुत गर्म रहता है और लोग सोचते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, जो सही है। लेकिन शिवा का दिल बहुत अच्छा है। ये बहुत ही प्यारा इंसान है, इसलिए मैं इस पर भरोसा करता हूँ। इसी पल जतिन की सारी बातें खोपड़ी को याद आई। वो कुछ सेकंड के लिए अपने ख्यालों की दुनिया में खो सा गया। मैंने जतिन को चुना, जतिन ने शिवा को चुना। अब जो भी हो जतिन, जैसा कि तुमने कहा था, मैं शिवा से वो काम करवा कर रहूंगा। वही दूसरी ओर शिवा दौड़कर सामने वाली कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर घुस गया। खोपड़ी वर्तमान में अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। शिवा, तुम पूरी तरह से एक विलन के रूप में बदल जाओ। मैं तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ। बिल्डिंग में लगातार आग बरस रही थी। अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अंदर से हॉस्टेजेस की आवाजें आ रही थी। प्लीज 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 हमारे साथ
ऐसा मत करो, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो। तभी उस विलन मेघ ने कई सारे बमों को उन दोनों की बॉडी पर सेट करने का मन बनाया। उसने सबसे पहले मासूम बच्चे से शुरुआत की। अभी देखो क्या होने वाला है। उस बिल्डिंग के अंदर सब कुछ हिल रहा था। प्लीज मत रो, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मजे करो, लेकिन तुम लोग बेकार में रो रहे हो। यार तुम दोनों माँ बेटे चुप रहो। चलो मुस्कुराओ, से चीज, चलो स्माइल करो। वो बेचारे माँ बेटे दोनों रोते जा रहे थे। अरे मेरे प्यारे हॉस्टेजेस, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे ही तुम भी स्माइल करो। दूसरी ओर गौतम ने विराज को कॉल किया। रिंग जा रही थी मगर विराज ने कॉल नहीं उठाया। इसी दौरान गौतम के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये बात तो माननी पड़ेगी, वो बहुत आसानी से मेरी नजर से बच गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया और इसी वजह से ऐसा हुआ। मगर कोई बात नहीं, अब जब मुझे पता चल चुका है तो मैं इसके बारे में जल्द ही बड़े भाई को सब बता दूंगा। इसी वक्त मोबाइल की दूसरी ओर से आवाज आई। हाँ बोलो गौतम, क्या बात है? मेघ हमारे शहर में आ चुका है। व्हाट? वहीं कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो देखो आसमान में, क्या तुमने ऐसा कभी देखा है? देखो आसमान में कितने सारे धमाके हो रहे हैं। ये सब फायरवर्क्स हैं, एकदम इंद्रधनुष के रंग के। इतने काले आसमान में ये वाकई में एक बेहद खूबसूरत नजारा है। वो बच्चा अब जोर जोर से रोने लगा। ओह डियर, तुम्हें नहीं पता कि कितना मजा आता है। तुमने कभी भी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ये बहुत दुख की बात है। मगर तुम रो मत मुन्नू, इतना दुखी मत हो। स्वीटी समझदार बनो यार, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा नजारा दिखाऊंगा ना कि तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। इसके बाद मेघ तुरंत उस बंधक औरत के पास गया और फिर उसके शरीर के अलग अलग अंगों को ध्यान से देखने लगा। इसके बाद उसने उस बच्चों की ओर देखा। पता है, तुम्हारी माँ पूरा खून से लथपथ होगी और उसके शरीर के टुकड़े फायरवर्क की तरह हवा में उड़ेंगे। आह, कितना मजा आएगा। ये सुनते ही बच्चा डर के मारे कांपने लगा। मैं तो उस नजारे के बारे में सोच के पागल हो रहा हूँ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब बस। फिर मेघ ने कई सारे बम एक एक करके उस लेडी हॉस्टेज के शरीर पर लगाने शुरू कर दिए। चलो अब खेल शुरू करते हैं। पहले इसके हाथों से शुरू करते हैं, फिर इसके पैर पर इस बम को सेट करूंगा। जब ये फटेगी तो मजा आ जाएगा, मगर हम इसके सिर को बचा के रखेंगे एक ट्रॉफी की तरह। सबसे पहले हम इसके चेस्ट को उड़ाएंगे, फिर हम इसकी गर्दन को उड़ाएंगे, ठीक है ना? ऐसा करके धीरे धीरे हम इसको उड़ाएंगे। बूम! बहुत मजा आएगा। मेघ ने उसी पल सामने वाले विंडो की ओर घूर कर देखा। क्या खतरनाक विलन मेघ उन दोनों हॉस्टेजेस को बम से उड़ा देगा? आगे की कहानी को